वेलकम बैक। मैं डॉक्टर मानिक मित्तल, सीनियर आई सर्जन, न्यू विजन आई सेंटर, पश्चिम बिहार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मोतियाबिंद ऑपरेशन के पूरे सफ़र के बारे में। अगर आपको मोतियाबिंद डायग्नोज हुआ है और आपको डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड करी है तो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन यानी ऑपरेशन से पहले की तैयारी। तो इसमें सबसे पहले आती है टेस्टिंग। एक बार आपको ऑपरेशन के लिए बताया गया है तो उसमें सबसे पहला काम होता है किस पावर का लेंस डलेगा। तो वो पावर जानने के लिए बायोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है जिससे आपकी आँख की लंबाई को मेजर किया जाएगा और एप्रोप्रिएट पावर का लेंस सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आँखों की कुछ और टेस्टिंग भी होती है जैसे OCT टेस्ट, जिससे आँख के अंदर जो रेटिना है उसकी कंडीशन का भी पता चल जाता है कि और कोई बीमारी तो नहीं है आँख के अंदर। देन फिर हम बाकी बॉडी की टेस्टिंग कराते हैं। सबसे बेसिक टेस्ट है BP और शुगर, क्योंकि ये ओल्ड एज पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन बीमारियां हैं तो BP शुगर हमेशा कंट्रोल में होने चाहिए। अगर आपका शुगर 200 से अबव रहता है या BP 150/90 से ऊपर रहता है तो पहले आप अपने डॉक्टर से उनकी प्रॉपर दवाइयाँ चलवा के उनको कंट्रोल करें, उसके बाद ही सर्जरी की डेट फाइनल करें। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट होता है हार्ट का क्लियरेंस, जो कि ECG किया जाता है। अगर ECG में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ईको करने की ज़रूरत पड़ती है, या जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं उनको भी एक फ्रेश ईको करवा के अपने हार्ट के डॉक्टर से क्लियरेंस देना बेटर रहता है। क्लियरेंस में बेसिकली वो आपको फिटनेस दे देते हैं कि आप ऑपरेशन कराने के लिए फिट हैं, और साइड बाय साइड आपकी अगर कोई खून पतला करने की दवा चल रही हो तो उसको भी ऑपरेशन से पहले बंद किया जाएगा। कितने दिन बंद करना है वो आपके हार्ट के डॉक्टर ही जानकारी देंगे। काफ़ी पेशेंट्स को स्ट्रोक यानी ब्रेन में ब्लॉकेज के लिए भी खून पतला करने की दवाई दी जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी दवा चल रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आई सर्जन को भी इस चीज़ के बारे में बताएं और उसको ऑपरेशन से पहले बंद करवाएं। इसके अलावा कुछ और बेसिक टेस्टिंग भी होती है डिपेंडिंग ऑन किस पेशेंट को क्या बीमारी है। किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो KFT कराते हैं, किसी को लिवर प्रॉब्लम है तो LFT कराते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट फिर वेरी करता है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ऑपरेशन के दिन अब क्या क्या तैयारियां होती है। तो सुबह घर पे आप अपना हेड वॉश प्रॉपर करें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद फिर 1 हफ्ता हेड वॉश मना किया जाता है। खाना अपना प्रॉपर खा के आएँ, क्योंकि खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस ऑपरेशन में हम बेहोश नहीं कर रहे, तो आराम से आप प्रॉपर मील लेके आ सकते हैं। तीसरी चीज़, जो आपकी दवाइयाँ चल रही है, अगर आप BP शुगर या कोई भी थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो वो अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से आप लेके आए, उनको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आँख में ग्लूकोमा की दवाइयाँ भी चल रही हैं तो वो भी अपने टाइम टू टाइम रूटीन के हिसाब से डाल के आना है। और एक दवाई आपको आई डॉक्टर्स देते हैं डायलेट करने की, पुतली फैलाने की, तो वो दवा ऑपरेशन के निर्धारित टाइम से 2 घंटा पहले स्टार्ट करी जाएगी। हर 15-15 मिनट में एक ड्रॉप ऑपरेशन वाली आई में डालनी है। इसके बाद अब मैं बताता हूँ जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे वहाँ किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक IPD फाइल यानी एडमिशन फाइल बनेगी। उसमें सारी आपकी पेशेंट की जानकारी, ऑपरेशन की जानकारी, सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, सारी रिपोर्ट्स मेंशन करी जाती हैं। उसके अलावा कुछ कंसेंट फॉर्म साइन होते हैं। कंसेंट यानी सहमति पत्र, कि आपको सारी ऑपरेशन के बारे में, उसके रिस्क के बारे में जानकारी दे दी गई है, और उस पे साइन करने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे आपकी जो तैयारी होगी उसमें सबसे पहले डायलेशन चेक करेंगे कि दवा का असर आया कि नहीं आया। अगर ज़रूरत होती है तो दवाई और डाली जाएगी। सेकेंडली उसके बाद आपकी आइज़ को क्लीन किया जाएगा। उसके लिए हम मोस्टली बीटाडीन से क्लीन करते हैं, या कुछ टिश्यू वाइप्स आते हैं जो आँखों की सफाई के लिए बनाए गए हैं। एक बार क्लीनिंग कर दी गई है उसके बाद सारी, आप कोई ज्वेलरी पहनते हो तो वो रिमूव करी जाएगी। अगर जूड़ा बना रखा है तो बाल खोल दिए जाते हैं और प्रॉपर आपको OT के क्लोथ्स पहना दिए जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं एनेस्थीसिया पे। अब ये एक बड़ी हाईलाइट है जिसके लिए हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स की इंक्वायरी आती है, क्योंकि एक ऑपरेशन का सबसे बड़ा डर जो पेशेंट्स के मन में है वो है इंजेक्शन। कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आज के दिन भी बड़ी सिटीज़ में भी इंजेक्शन लगा के ही सर्जरी कर रहे हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो सुन्न किया जाता है,
आईज़ के ऑपरेशन में बेहोश नहीं करते क्योंकि पूरी बॉडी बेहोश करने का कोई नीड भी नहीं है। तो मोस्टली जो एनेस्थीसिया इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, यानी एक इंजेक्शन आँख के नीचे यहाँ से देते हैं, एक इंजेक्शन ऊपर से देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद आपकी आँख बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, आँख हिलेगी नहीं। लेकिन इंजेक्शन लगवाने के अपने रिस्क भी हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। काफ़ी पतली जगह से इंजेक्शन पीछे ले जाया जाता है, आँख पे टच होने का भी डर रहता है, ब्लीडिंग होने का भी डर रहता है और एलर्जिक रिएक्शंस का भी डर रहता है। तो इन सब को देखते हुए आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निक डेवलप कर दी गई है जिसमें इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसे कहते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया, यानी आई ड्रॉप से सुन करना। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंपल आई ड्रॉप सुन करने की डाली जाएगी और उसका असर 10 से 15 मिनट तक रहता है और उसी दौरान हम पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है और सर्जन के लिए भी, क्योंकि पेशेंट बहुत ही रिलैक्स्ड रहते हैं ऑपरेशन के दौरान। इसमें डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि आई ड्रॉप का असर पीछे तक नहीं पहुंचेगा इंजेक्शन की तरह, तो आँख की मूवमेंट बरकरार रहेगी, आँख हिलती रहेगी। अब उसमें कैसे इतना फाइन सर्जरी करना है, वही एक स्पेशल टेक्निक है और बहुत कम डॉक्टर्स इस टेक्निक में परफेक्शन से काम कर पा रहे हैं। इसके बाद एक बार एनेस्थीसिया दे दिया गया है, फिर आपको ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करेंगे। वहाँ पे अगेन सारा आईज़ के अंदर की भी क्लीनिंग करके, पूरा ड्रेप करके फिर सर्जरी प्रोसीड करते हैं। आमतौर पे मोतियाबिंद का एक रूटीन सर्जरी 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। कोई डिफ़िकल्ट सर्जरी, कोई पका हुआ मोतिया हो तो मे बी 15 मिनट तक लग जाते हैं। तो उसके बाद आईज़ पे पट्टी कर दी जाती है। बिना इंजेक्शन की टेक्निक में यही खास बात है कि पट्टी भी सिर्फ 1 घंटे के लिए लगती है। एक बार आप घर पहुंच जाएं, फिर अपनी पट्टी भी रिमूव करके अपना काला चश्मा लगा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल रिकवरी रहती है। हॉस्पिटल से फिर आप अपना डिस्चार्ज कार्ड लेके उसमें सारी दवाइयाँ और परहेज समझ के फिर आप अपने घर जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या क्या परहेज फॉलो करने हैं वो हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बता रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप ये सारी जानकारी से कुछ आपका मन का डर कम होगा ऑपरेशन के रिगार्डिंग। एंड कोई भी आपके सवाल हो, प्लीज़ फील फ्री, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी वीडियो एंड मेरा रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।